मुनीरे की मंजिल ठुक चुकी है अजीज अरमान। मोदी जी क्या करने लग गए हैं भाई? पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दिया, वो भी मुसलमान कंट्रीज के बीच में। 20 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में थे, मीटिंग्स कर रहे थे, और पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दिया। और कहा जा रहा है कि जी हमें आप 2 साल और दे दें, 2 साल और दे दें। सऊदी अरब को यह कहा गया है और यूएई ने कह दिया है कि सिर्फ आपके पास 12 दिन है और $2 अरब हमारे वापस करें। शरह सूद भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत में मजीद 2 साल की तौसी की दरखास्त दे दी। मतलब अल्लाह के नाम पे दे बाबा भी जारी और सारी है। मुनीरे की मंजिल ठुक चुकी है अजीज अरमान। मैंने आपको बताया था, मैंने बड़े वाजे तरीके से आपको बताया था कि ये सऊदी अरब में मारा मारा फिर रहा है कि कोई भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ना सही, उनके छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर ले, या सऊदी रॉयल फैमिली का कोई भी बंदा, चाहे वो रियाद का गवर्नर है, मदीना का गवर्नर है, वो मुलाकात कर ले। ये मारा मारा वहां फिरा, किसी ने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा जा तू मोहम्मद बिन जैद की गोदी के अंदर जाके बैठ। मोहम्मद बिन जैद ने भी इसको आगे लगाया हुआ है, और सऊदी अरब के साथ जो इन्होंने दिफाई मुआहिदा किया था, जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, वो बड़ा चुका है। मोदी जी क्या करने लग गए हैं भाई? पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दिया, वो भी मुसलमान कंट्रीज के बीच में। 20 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में थे, मीटिंग्स कर रहे थे, और पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दिया। अब सोच के देखिए, एफटीए साइन होने वाला है जीसीसी कंट्रीज के साथ, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो गए हैं, फाइनल हो चुके हैं। यानी कि अब सिर्फ एफटीए साइन होना बाकी रह गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अभी क्यों हो रहा है, सारे डॉट्स को अब कनेक्ट करेंगे, क्योंकि गेम चेंज हो रही है हमारे बैकयार्ड के अंदर। अगर आप देखेंगे जीसीसी को, पूरा जो हरा रंग था वो भगवा होता हुआ आपको दिखाई देगा। फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स गल्फ था पाकिस्तान का बैकयार्ड। क्या बोलते थे, हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हमारे ब्रदर मुल्क हैं, जहां पर बैंक अकाउंट खोला हुआ था और फ्री में पैसा आ रहा था पाकिस्तान को। लेकिन आज वो एरा आपने परमानेंटली ऑफिशियली खत्म कर दिया, बरी कर दिया है, कब्र में डाल दिया है। कौन से कंट्रीज हैं सुन लीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो कि एनर्जी का ब्लॉक कंट्रोल करते हैं। अगर आप सोच के देखिए, क्वेश्चन आपका होगा कि यार ये जीसीसी है वो तो पाकिस्तान ओन करता था, अब हमने उसके अंदर एंट्री कैसे ले ली? पहली बात ये है कि ये जो 7 कंट्रीज मैंने बताई आपको, ये पेट्रो डॉलर की कंट्रीज है। गुज़िश्ता साल बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में 4,000 डॉक्टर्स जो है वो पाकिस्तान को छोड़ करके और बैरून मुल्क चले गए, लेकिन ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। दूसरी खबर मुझे बता रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत में मजीद 2 साल की तौसी की दरखास्त दे दी। मतलब अल्लाह के नाम पे दे बाबा भी जारी और सारी है। और उसको बढ़ाया और किसी और ने नहीं बढ़ाया, उसको जो खड़काया है वो अमेरिका ने जाके खड़काया है। वादे आसम मुनीर जाके अमेरिका में करके आया है कि मैं भेजूंगा फौज भी, मैं हाजिर हूं। फौज में अंदर से जो है वो जो उबाल आया है, जो पल्स रिपोर्ट आई है, वो आपको बताया है। और माने ना माने, हकीकत है कि फौज नहीं जाना चाहती, गालियां नहीं खाना चाहती, और उसके लिए बहाना बनाने के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो आपके सामने ही है। लेकिन एक तरफ तो ये जो भी वादे करके आया है, मुनीरे ने कभी कोई पूरा नहीं किया। मुनीरे ने आपको कहा नहीं था 3 साल पहले मैं $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा। उधार के ऊपर, ठुक ठगड़ी के ऊपर इनका गुजारा है टोटल, और बिठा के इसको रहा है डिक्टेटर्स को लाके, हफ्तारों को यहां पे लाके बिठा रहा है कि ये यहां पे काम करेगा। और वादे ट्रंप के साथ लंच करके कराया था, और दोबारा जाके रेयर अर्थ एलिमेंट दिखा रहा था कि ये भी मैं तुम्हें दूंगा। चाइना ने उधर से इनका पता काटा है, पहले ही इनको इनकी औकात के अंदर लाए हैं चाइनीज के, इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्ट्रेटेजिक ओनरशिप नहीं ले रहे, वो बैक बर्नर के ऊपर पड़ा हुआ। लेकिन अमेरिका ने अब इसको पहचानते हुए इसकी औकात में लाने का प्रोग्राम जो चलाया है, उसमें पहले तो सऊदीया और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहिदा है, और हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि सऊदीया और तुर्की और पाकिस्तान का एक ट्राइलैटरल 3 पार्टियों का डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। हला चारों तरफ ड्रामे इनके शुरू खत्म नहीं होते ना, एक फिल्म इनकी खत्म नहीं होती, अगली फिल्म ये चालू कर देते हैं। निकलता क्या, खोदते हैं पहाड़, निकलता है चूहा। वो तो अहमद शरीफ चौधरी जैसा जो है ना, शक्ल निकाल के चूहा निकलता है, अंदाजा आप करें। लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो ये है कि सदर ट्रंप ने
सऊदीज को हमारी इतलात के मुताबिक कहा था कि इनको साइड के ऊपर करो, इनकी औकात ही नहीं है, तुम्हें क्या डिफेंस एम्ब्रेला देंगे, हम देंगे तुम्हें डिफेंस एम्ब्रेला। और उसके तहत जनाब सदर ट्रंप ने 2 काम किए इनको इनकी औकात के अंदर लाने के लिए, पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों का पता काटने के लिए। पहले तो $9 बिलियन की सेल पैट्रियट मिसाइल की सऊदी अरब को अप्रूव की है कि ठीक है यार, ये तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम है, यहां पे तगड़ा फारिग करो पाकिस्तानियों की, इनकी औकात नहीं। वो जो आए थे इस दावे के साथ कि 6 माह में सब ठीक कर देंगे, उन्होंने 4 साल में सब बर्बाद करके रख दिया है। सिर्फ 12 दिन की मोहलत है, 12 दिन की मोहलत है और उसके बाद $2 अरब आपको वापस करने होंगे। अब कितना बड़ा ये मसला बन गया है। दूसरी तरफ से एक और दरखास्त भी आ गई है और कहा जा रहा है कि जी हमें आप 2 साल और दे दें, 2 साल और दे दें। सऊदी अरब को यह कहा गया है और यूएई ने कह दिया है कि सिर्फ आपके पास 12 दिन है और $2 अरब हमारे वापस करें। शरह सूद भी बढ़ा दी गई है। और पेट्रो डॉलर कहां पे यूज होता है? गंदी गंदी मस्जिदें बनाने के लिए, मदरसे खोलने के लिए, पत्थरबाजी के लिए, रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, उग्रवादी क्रिएट करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, उग्रवादियों को देने के लिए। ये सारे कंट्रीज के साथ आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया एफटीए का, यानी कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म के ऊपर पकड़ थी पूरी दुनिया में वो खत्म। दूसरा एक रियलिटी चेक भी है, पाकिस्तान अब इनका ओनर नहीं है, ना ही रहेगा। ये बस अब आउटस्टैंडिंग आर्मी इनके लिए, ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके लिए बस उनके पैलेसेस के बाहर आउटस्टैंडिंग खड़ी रहेगी, बस सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। हम जाएंगे अंदर मीटिंग करने के लिए, ये सलूट मार रहे होंगे पैंटें उतार कर। 40 साल तक डील बड़ा सिंपल था जीसीसी का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान को भीख चाहिए, ये अपने आर्मी के लोगों को भेजते थे उस जीसीसी कंट्रीज के अंदर और वो इनको पैसे देते थे उसके बदले में। लेकिन ये जो रिलेशनशिप था ये बेस्ड था प्रोटेक्शन के ऊपर। पाकिस्तान बोलता था सारे गल्फ कंट्रीज को प्रोटेक्ट हम करते हैं, लेकिन 2026 में गल्फ ने बोला हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। हमारे पास पैसा पड़ा है लेकिन इन्वेस्ट कहां किया जाए। उनको अब सोल्जर्स नहीं चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए। अब नंबर्स देखिए, नंबर्स लाई नहीं करते। पाकिस्तान एक्सपोर्ट कितना करता है गल्फ को? $5 बिलियन। भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है गल्फ के साथ वो है $180 बिलियन। इतनी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है जितना हम ट्रेड करते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ। दोस्तों ये कोई गैप नहीं है पाकिस्तान और भारत का जीसीसी के अंदर, ये ओशंस अपार्ट, ये वो वाला हाल है। यानी कि इस्लामाबाद रियाद में यानी कि सऊदी अरेबिया में जाता है भीख मांगने के लिए, या जो पुरानी भीख ली हुई है वो बोलते हैं इसको रोल ओवर कर दो, हम अगले साल वापस कर देंगे। न्यू दिल्ली जब सऊदी अरेबिया में जाता है वो साइन करने जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि पाकिस्तान भिखारी है, दे गोट फॉर बेगिंग एंड वी आर गोइंग टू बाय। और ये जो एफटी है ये ग्रैंड स्लैम ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी होने वाला है गल्फ कंट्रीज के साथ, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो है उनके पास पैसा है, उनके पास खाना नहीं है। भारत के पास खाना है, हमारे पास एनर्जी नहीं है। तो परफेक्ट पजल के पीसेस को आपने मिक्स कर दिया। गल्फ दे वांट टू डाइवर्सिफाई। हमें मालूम है वो तेल की मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें एआई चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, उनको सड़कें चाहिए। कौन बना के देगा? ब्रादर मुल्क पाकिस्तान जो खुद कर्जों में डूबा हुआ है, पुराने कर्जे वापस नहीं कर सकता, या एक पार्टनर जो 8% की जीडीपी ग्रोथ लेके बैठा है और हर साल ग्रो करता रहेगा। एंड इसीलिए इसके रास्ते में कुछ जिसको अड़चनें भी थी, डीकपलिंग जरूरी थी। जो गल्फ है वो साइन नहीं कर रहे थे क्योंकि कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट के रूल्स थे बीच के अंदर। दिसंबर में एग्री कर लिया गया कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और ट्रेड है इन दोनों को अलग अलग करते हैं, ट्रेड शुरू करते हैं पहले। इसलिए ये जो एफटीए साइन हो रहा है उसका रीजन क्या है? पहले ट्रेड शुरू होगा ताकि उसके बाद रनवे क्लियर कर दिया जाए, आप अपना प्लेन उड़ा सकते हैं, एफटीए साइन हो जाएगा। और ये मैसिव सिग्नल है दुनिया को कि जो इस्लामिक कंट्री के, जो एक्चुअल इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो शिफ्ट हो रहा है। वो जो पहले फंडिंग देते थे आइडियोलॉजी को, आइडियोलॉजिकल अलायंसेस थे, ब्रादर मुल्कों के साथ ही काम करना है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वो करते थे मुस्लिम कंट्रीज के साथ, वो बंद हो रहा है। उन्होंने मैसेज भेज दिया हमें रेडिकलाइजेशन से दूर जाना है, हमें इंसानों से प्यार है, अब हमें अपने कंट्रीज को बचाना है। जब अब होगा क्या, जो ये अब न्यूज देख रहे हैं, अब नेगोशिएशंस तेज होंगी,
टैरिफ जो हैं भारत के टेक्सटाइल्स के ऊपर वो खत्म किए जाएंगे। जो हमारा आईटी सेक्टर है उसके जो बैरियर्स मुस्लिम कंट्रीज ने क्रिएट किए थे वो स्मैश होंगे। और जो कॉमन आदमी है आपको फायदा क्या होगा? आपको अब आराम से जॉब्स करने की अपॉर्चुनिटीज मिडिल ईस्ट में और बढ़ने वाली है। और जो जॉब्स हैं ये कौन सी आएंगी? ये कोई ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं है जो पहले वहां पे होती थी। गल्फ मूव कर रहा है हाईटेक सिटीज की तरफ। नियोम जो सऊदी अरेबिया में बन रही है उसको चाहिए इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स। और ये जो एफटीए साइन हो रहा है जीसीसी के साथ, ये सारे रास्ते खुलने वाले हैं। दोस्तों जो ये डील है इट इज वेरी वेरी शार्प, क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी भी वो जियोपॉलिटिक्स खेल रहा है 1970s की। ब्रादर मुल्क, तुसी भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, आपके नाम में भी मोहम्मद, मेरे नाम में भी मोहम्मद, वो चला गया। ये जो फोर्ट्रेस था इस्लाम का, उसको मोदी जी ने पिछले 10 सालों में उसके अंदर क्रैक्स डाल दिए हैं। जो गल्फ है वो अब 1970s और 80s वाली मुसलमान ब्रदर मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो नहीं खेल रहा, वो प्ले कर रहे हैं 2026 की जियोपॉलिटिक्स। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।